भारत की सरकार ने मीजल्स और रूबेला बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए नया टीकाकरण शुरू किया है। इस सिलसिले में शहर हैदराबाद की 5 स्टार होटल ताज बंजारा के अंजुमन हॉल में आज एक इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें एमआर वैक्सीनेशन की तमाम तर तफसीलात मीडिया को दी गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी थे रियासत तेलंगाना के वजीर सेहत डॉक्टर श्री लक्ष्मण रेड्डी। उनके साथ शामिल हुए मोहतरमा वी करुणा IAS, भारत में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर आशीष सातापति, यूनिसेफ के डॉक्टर संजीव उपाध्याय, तेलंगाना स्टेट के इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के सदर डॉक्टर D रंगनाथन और कई समाजी तंजीमों यानी लायंस इंटरनेशनल के कई नुमाइंदे भी। अब देखना है कि इस कैंपेन से MR पर कितना काबू पाया जा सकता है। रियासत तेलंगाना के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन जनाब सैयद अकबर हुसैन के साथ कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का नामपल्ली के MLA जनाब जाफर हुसैन मेराज को मेहमान खुसूसी बनाकर नामपल्ली टेक की मस्जिद के कमेटी अराकीन ने आजमीन हज की एक खुसूसी तहनीती तकरीब मुनक्किद की और उनकी गुलपुशी की गई। इस मौके पर जनाब सैयद अकबर हुसैन ने लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि CM KCR की लीडरशिप में अक़लियतें तरक्की की राह पर जा रही हैं, लिहाजा हमारा भी फरीजा बनता है कि खुलूस का जवाब खुलूस से दे। उन्होंने मस्जिद के अहाते में वाक़े उर्दू कंप्यूटर सेंटर का भी मुआयना किया। शहर हैदराबाद की आवाम जैसा कि जानती है कि 15 अगस्त की तकारीब TRS हुकूमत पिछले सालों में किले गोलकुंडा में मुनक्किद करती आ रही है, लिहाजा इस साल भी यौम आजादी करीब आ जाने पर GHMC के कमिश्नर डॉक्टर B जनार्दन रेड्डी के साथ रियासत के ज्वाइंट DGP ने इस सिलसिले की तैयारियों का जायजा हासिल करने के लिए किले गोलकुंडे के अहाते का दौरा किया और तफसीलात हासिल की। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के मनीगुंडा में वाक़े बारगाह हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ जायदादों की पामाली के सिलसिले में आज हजरत के चाहने वाले एक शख्स ने इत्तला दी कि मुतवल्ली और उनके 2 बेटे जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स भी हैं, सैयद जानी हुसैनी और SM गेसुदराज हुसैनी के खिलाफ में सबूतों के साथ वक्फ बोर्ड में उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी है और अपील भी की कि ऐसे खुदगर्ज और लालची लोगों को जगह से हटाकर बारगाहों को बदनामी से बचाएं। नामपल्ली पुलिस ने आज एक बदनाम जमाना अरसे से मतलूब रातों में मुतअद्दिद घरों में चोरियां करने वाले आदि शख्स शेख रहीम उर्फ रहमान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और उसके पास से 10 तोले सोने के और 10 तोले चांदी के जेवरात के साथ साथ 4,500 रुपए की नकद रकम बरामद कर जब्त कर लिए। मजीद तहकीकात जारी हैं। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट के लोगों ने आज LB नगर और अतराफ अगनात की मुख्तलिफ जगहों से लड़कियों को छेड़ने वाले कम अज कम 54 सड़क छाप फरादों को गिरफ्तार करके CP कैंप ऑफिस मुंतकिल किया और शी टीम की ACP मोहतरमा स्नेहिता ने इन तमाम के वालिदैन को बुलाकर उन लड़कों की काउंसलिंग की और दोबारा ऐसी हरकत से दूर रहने के वादे पर उन्हें छोड़ भी दिया। अब देखना यह है कि इनके वालिदैन जल्द से जल्द इनकी शादियां कर देते हैं या यूं ही इन्हें माहौल में लड़कियों को छेड़ने के लिए छोड़े रखते हैं। आज शहर हैदराबाद के बालानगर CCS के पुलिस ओहदेदारों ने एक इत्तला पर अलवाल और RC-पुरम पुलिस की मदद से बदनाम जमाना बैन रियासती लुटेरों की टोली के अफराद को गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि इस गैंग के लोगों ने साबिका में अलवाल, जगतगिरी गुट्टा, अमीनपुर और जिले रंगारेड्डी की मुख्तलिफ इलाकों में बेशुमार चोरियां की वारदातें की हैं। गिरफ्तार किए जाने वालों में शामिल है R वीरा वंशी नायडू उर्फ चिन्ना, A साइलेश्वर और जगतगिरी गुट्टा का मुरली भी।
खबर है कि ये लोग पहले से सजा याफ्ता हैं और जेल से निकलते ही दोबारा चोरियां करना शुरू कर दी। पुलिस मजीद तहकीकात में जुट गई है। भारत में नोटबंदी के बाद कई लोग गैर कानूनी तौर पर पैसा कमाने के लालच में आ गए और मिलावटी अशिया के साथ साथ नित नए तरीकों से पैसे कमाने में जुट गए हैं। जिले मेडचल से खबर है कि शामिरपेट के एक इलाके में एक इत्तला पर बालानगर एसओटी के ओहदेदारों ने एक दुकान पर धावा करके गैर कानूनी तौर पर गैस के छोटे सिलेंडर्स को गैस भरने के जुर्म में दुकानदार को हिरासत में ले लिया और वहां से 45 छोटे गैस सिलेंडर्स के साथ साथ 6 बड़े सिलेंडर्स को भी बरामद कर जब्त कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। जहीराबाद के बरकी महकमे से वहां के लोगों को सैकड़ों शिकायतें रही हैं, लेकिन लगता है कि शायद वहां का सरकारी अमले पर किसी बात का कोई असर होता ही नहीं है। हालिया अरसे में वहां के मुख्तलिफ इलाकों में बरकी के तार खुले रखने की वजह से कई अमवात और हादसात हो गए थे, लेकिन कोई भी अभी भी पुरसाले हाल नहीं है। अब खबर आई है कि वहां के गांव डिडगी के लोगों को महकमे बरकी के लोगों ने एक महीने का बरकी बिल 95,000 रुपए लगाया है। जब लोगों ने असिस्टेंट इंजीनियर से रब्त पैदा करने की कोशिश की तो उसने बड़ी बरहमी के आलम में उन्हें वहां से निकाल दिया। लिहाजा इस वाकये पर गमो गुस्सा होते हुए लोग जहीराबाद में इलेक्ट्रिक ऑफिस के रूबरू जबरदस्त धरना मुनज्जम किया। लिहाजा पुलिस ने मुदाखलत करते हुए बरकी के अमले की लापरवाही को पीछे डालते हुए लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि सरकार का नाम डुबाने वाले अहदेदारों को फौरन चेक करे और उन्हें उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाए। एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तयाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5 से 6,000 के ऑफर्स में दस्तयाब। अलावाजी सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता माह 4 तारीख को मैलार देवपल्ली में वाक़े मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैती की एक वारदात करने वाली गैंग के सरगने को आज साइबराबाद पुलिस के ओहदेदारों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की और उसके पास से 2 पिस्तौल, 15 कारआमद कारतूस और 4 सेल फोन को जब्त कर लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद का ताल्लुक मराठवाड़ा के मुंबई से बताया गया है। ताहम डकैती की वारदात में आवाम की चीखों पुकार और सायरन के बजने से डाकू नाकाम होकर फरार होने में कामयाब हो गए थे। भारत के नए नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू को आज भारत के नए सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में अपने ओहदे का हल्फ दिलाया। इस तकरीब में पीएम मोदी समेत भारत के सभी सरकर्दा लीडर्स ने शिरकत की। भारत के नए नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने आज पहली बार राज्यसभा की सदारत का भार संभाला। पीएम मोदी और बीजेपी के कई सरकर्दा वज़रा ने उनके नायब सदर बनाए जाने पर अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू के कुर्सी संभालने पर पीएम मोदी ने बताया कि वो ऐसे नायब सदर जमहूरिया हैं जो कि आजाद भारत में पैदा होने का उन्हें शर्फ हासिल हुआ है। भारत के नायब सदर जमहूरिया श्री एम वेंकैया नायडू ने कुर्सी संभालने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर फूल मालाएं पेश की और फूल निछावर किए और सबका दिल मोह लिया। इसके बाद उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मुजस्समे पर भी फूल मालाएं पेश की और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद पटेल चौक में वाक़े सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि पर भी उन्होंने फूल मालाएं चढ़ाई। पार्लियामेंट के मानसून सेशन का आज आखिरी दिन रहा, जबकि कल सेशन में बैंकिंग बिल 2017 को मंजूरी दे दी गई थी। बताया गया है कि इस बिल से कर्ज ना चुकाने वालों से आरबीआई को मदद मिलेगी।